हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमएस चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन 61 टू 70 डिस्कस करके लेवल 1 ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास 61 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कि यहाँ पे हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब रिलीज होगी? जब हमारे पास यहाँ पर ये COH दिया हुआ है, तो अल्फा और बीटा पोर्शन पे अनसैचुरेशन है। ये कैसा है? जैसे बीटा कीटो एसिड में हीट करने पे CO2 गैस रिलीज हो जाती है, तो CO2 गैस रिलीज होगी। अब हमारे पास जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे अटैच होगा, बट यहाँ पर पहले क्या बनेगा? sp2 कार्बन बनेगा। जैसे मैकेनिज्म में ऐसा होता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट COH CH2 COH, तो यहाँ पर ये sp2 बन रहा है, sp2 से फिर sp3 बन रहा है। दैट मीन्स यदि वो कायरल सेंटर होगा तो वहाँ पर दोनों कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होंगे, यानी H वेज पे भी आएगा और डैश पे भी आएगा, और यहाँ पर CH3 दोनों सेम डायरेक्शन में। अब तो हमारे पास अपन इसको किस तरह से स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं? इस स्ट्रक्चर को अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास लेट्स से CH3 एक डायरेक्शन में, तो दोनों वेज पे अपवर्ड, ठीक है। यहाँ पर भी ये वेज पे, और हमारे पास COH यहाँ पे दिया हुआ है, उसको इस तरह से लिख दीजिए। तो जैसे आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी तो हमारे पास में क्या बनेगा? हमारे पास मॉलिक्यूल यहाँ पर COH एक बच जाएगा, ठीक है। अब जो H है वो वेज पे भी आ सकता है और डैश पे भी आ सकता है, बट कॉन्फ़िगरेशन कब चेंज होगा? कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने पे हमारे पास डिफरेंट, यानी कायरल, यदि ये कार्बन कायरल होगा तब हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। तो कायरल कार्बन के लिए अपने को देखना पड़ेगा कि कार्बन कायरल है या नहीं है। तो यहाँ पर अपने पास देखिए, यहाँ पर CH3 दिया हुआ है। अब इस कार्बन पे आप देखें तो दोनों तरफ जाने पे दिखने में सेम मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, बट कॉन्फ़िगरेशन देखें, ये हमारे पास ये कार्बन कायरल है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप निकालेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा R। इसका कॉन्फ़िगरेशन आप निकालेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? S। इनका कॉन्फ़िगरेशन आप किस तरह से निकालेंगे वो भी देख लीजिए। हमारे पास सबसे पहले नंबरिंग करेंगे CIP रूल से। यहाँ पे नंबरिंग होगी 1 2 3 इसकी, 4 इसकी, तो 1 2 3 अपन जाएंगे यहाँ से क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो दैट मीन्स R। और यहाँ पर अपन नंबरिंग करेंगे 1 2 3, और यहाँ पर हाइड्रोजन है तो 4 हो जाएगा। अब 1 2 3 जाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज यानी एस कॉन्फ़िगरेशन। और CIP रूल में अपन R को S से ऊपर प्रेफरेंस देते हैं, यानी डिफरेंट ग्रुप एज्यूम करके चलते हैं। तो ये जो कार्बन हो गया, ये कार्बन क्या हो गया? ये अब कायरल हो गया, क्योंकि इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक COH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इधर का जो ग्रुप है वो R कॉन्फ़िगरेशन है, और इधर का ग्रुप जो है वो S कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये कायरल कार्बन होने की वजह से हमारे पास दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट कैसे होगा? दूसरे प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पर CH3 तो हो गई, यहाँ पर भी CH3 होगा, बट अब H हमारे पास डैश पे होगा, यहाँ पर इस तरह से। तो इन दोनों के बीच में यदि आप रिलेशन बोलेंगे तो दोनों एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के डायस्टेरियोमर है, क्योंकि एक ही कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास देखिए कि कौन से ऑप्शंस मैच कर रहे हैं। यहाँ पे CH3 दोनों सेम डायरेक्शन में, बट एक बार H अबव है, फिर COH नीचे, एक बार COH अबव है, ठीक है, कि एक बार COH वेज पे, एक बार डैश पे, दोनों ही प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहे हैं, ये A और B। तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो ऑप्शन C हो जाएगा कि करेक्ट आंसर C है। नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन में प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन द गिवन रिएक्शंस आर शोन बिलो। तो यहाँ पर भी अपने पास सेम ही है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में थी। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हीट करने पे CO2 गैस रिलीज होगी। अब CO2 गैस रिलीज तो हो गई, बट यहाँ पे BR दोनों सेम डायरेक्शन में, मिसेस में। तो हमारे पास ये क्या होगा? एक तरह से CO2 गैस यहाँ पे आपने रिलीज कर दी। अब हमारे पास क्या देखेंगे अपन, इसको आप उस तरह से देखिए, यहाँ पर CO2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। ये BR ग्रुप यहाँ पे वेज पे सेम डायरेक्शन में, इसलिए वेज पे मैंने लेट से अब एज्यूम कर लिया, और यहाँ पे BR है। और हमारे पास जो COH आ जाए, CO2 गैस रिमूव करने के बाद में अपने को जो हाइड्रोजन आया, लेट से ये यहाँ पे हाइड्रोजन ये आया, और एक COH यहाँ पे। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन का कायरल सेंटर है या नहीं ये चेक करना है। तो इसके लिए अपन इधर से जाएंगे तो भी सेम एनवायरनमेंट, इधर से जाएंगे तो भी सेम एनवायरनमेंट। अब इन जो दो कार्बन है इनका कॉन्फ़िगरेशन चेक करना पड़ेगा। यदि इनका कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा तो अपने पास ये कार्बन कायरल नहीं होगा। तो अपने पास इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए CIP रूल से नंबरिंग करते हैं। 1 नंबर इसको मिलेगा, 2 नंबर यहाँ पर इसका होगा या इसका होगा? यहाँ पर कार्बन के बाद ब्रोमीन है, यहाँ पे कार्बन, तो यहाँ पे सेकंड नंबर यहाँ पे होगा, थर्ड नंबर यहाँ पे, 4 यहाँ पे। तो 1 2 3 अपन जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? S कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। यहाँ पर अपन देखें 1 2 3 4, यहाँ पर क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो यानी R कॉन्फ़िगरेशन।
तो दोनों का ही कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। इस वजह से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये जो कार्बन है ये कार्बन कायरल कार्बन होगा, क्योंकि CIP रूल में अपन प्रेफरेंस किसकी देते हैं, R की S से ज़्यादा देते हैं, यानी दोनों को डिफरेंट मान के चलते हैं। इसकी वजह से हमारे पास जो दूसरा प्रोडक्ट और मिल जाएगा वो कौन सा मिल जाएगा, क्योंकि अपने पास में मैकेनिज्म में आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर sp2 कार्बन से sp3 बन रहा था, तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी, वेज पे भी आ सकता है, डैश पे भी आ सकता है। तो जो हाइड्रोजन जुड़ेगा वो वेज पे भी आएगा और डैश पे भी आएगा। यदि डैश पे हाइड्रोजन आएगा, COH जो बचा हुआ है वो वेज पे चला जाएगा, ठीक है, और बाकी मॉलिक्यूल वैसा वैसा ही रह जाएगा। अब इसमें जो चेंज हो रहा है वो देखिए, ये दोनों एक दूसरे क्या है, नॉन मिरर इमेज है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, डाइस्टीरियोमर्स होगा, ठीक है। तो ये तो एक केस हो गया। दूसरा अपने पास क्या होगा, ये जो सिस वाला केस है, CO2 गैस रिमूव करने के बाद। ये ट्रांस वाले कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर लेते हैं एक बार। तो ट्रांस वाले केस में आपके पास देखिए कि हमारे पास यहाँ पर एक वेज पे होगा Br, तो एक डैश पे होगा, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा सोल्व करने की नहीं है, जैसे वेज पे यहाँ पे क्या था, S कॉन्फ़िगरेशन था, तो यहाँ पर तो S कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब ये डैश था, तो यानी Br और H यहाँ पर इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर दिया गया, यानी एक सिंगल स्विच कर दिया। तो सिंगल स्विच जब भी अपन किसी कायरल सेंटर के अलोंग करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे R था, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। फर्दर इसको कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप हिंट ले सकते हैं। और यहाँ पर अपने पास क्या दिया हुआ है, COH। अब हमारे पास क्या होगा कि जैसे आप हीट करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, तब हमारे पास H यहाँ पे जुड़ेगा, H और COH, वो कायरल नहीं होगा, तो सिर्फ एक ही कॉन्फ़िगरेशन वो अटेंड करेगा यहाँ पर, क्योंकि यदि कायरल कार्बन होगा तब हमारे पास वो R और S शो कर सकता है। यहाँ पर कायरल कार्बन नहीं होगा तो ये सेम ही मॉलिक्यूल होंगे, यदि आप H को वेज पे रखें या डैश पे रखें। यानी हमारे पास यदि आप मॉलिक्यूल को इस तरह से बनाते हैं, यदि मॉलिक्यूल आप वेज की जगह ये डैश पे हो जाए, यहाँ पे H और यहाँ पर COH, यहाँ पर Br सेम डायरेक्शन में, तो दोनों ही जो मॉलिक्यूल है वो सेम है, बोथ आर सेम, आइडेंटिकल, ठीक है, बिकॉज दिस कार्बन इज नॉट कायरल कार्बन। कायरल क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास इन दोनों सेंटर्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो S है। मॉलिक्यूल एटम्स के हिसाब से देखें तो अपने पास आइडेंटिकल थे, बट कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, इसलिए कायरल सेंटर नहीं होगा। तो हमारे पास दोनों ही, तो यहाँ पर अपने पास जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है वो कितने मिलेंगे, ओनली 1, इसलिए Y की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन इन द गिवन रिएक्शन, Y की वैल्यू यहाँ पर है 1, और X की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, X की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, 2:1, करेक्ट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है। यहाँ पर हमारे पास बेंजाइल ब्रोमाइड है, जिसकी आप इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं थैलिमाइड के सॉल्ट के साथ। तो ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन, थैलिमाइड गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस का स्टेप है, ठीक है, जिसमें हमारे प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास ये थैलिमाइड से सॉल्ट का फॉर्मेशन अपन ने किया हुआ था, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, और अटैक किस पे करेगा, ये अटैक करेगा CH2Br यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पर फेनिल जुड़ा हुआ है, ये अपने पास कहाँ अटैक कर देगा, इस कार्बन पे, और Br लीव कर जाएगा। तो बन क्या जाएगा यहाँ पर मॉलिक्यूल, यहाँ पर मॉलिक्यूल अपने पास इस तरह से बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ठीक है, नाइट्रोजन CH2PH, ठीक। अब इसके बाद अपने पास क्या है, अपन बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं मतलब हमारे पास ये ऐसा, ठीक है, यहाँ पे HOH, यहाँ पर देखें तो HOH, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, PHCH2NH2, ठीक है। और दूसरा अपने पास क्या है, दूसरा अपने पास यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ में C डबल बॉन्ड OH, जबकि अब बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में दोनों H+ यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और एमाइन तो बेसिक मीडियम में स्टेबल है, तो हमारे पास जो फाइनल बेसिक मीडियम में होने की वजह से बनेगा वो बनेगा कार्बोक्सिलेट आयंस का फॉर्मेशन होगा, C डबल O माइनस Na+, C डबल बॉन्ड O माइनस Na+ एंड PHCH2NH2, ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स होंगे। तो मेजर प्रोडक्ट जो यहाँ पे मिल रहा है वो हमारे पास ये एमाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज C2 एपीमर। तो
एपीमर क्या होता है अपने पास में कि स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं बट डिफरेंस इन ओनली वन कायरल कार्बन, डिफरेंस इन ओनली वन कायरल कार्बन। ठीक है, तो हमारे पास में C2 एपीमर्स का पेयर कौन सा है वो अपने को पता करना है। तो यहाँ पर अपने पास देखिए डी ग्लूकोज और डी माल्टोज दिया हुआ है, तो इनके सबके अपन स्ट्रक्चर्स पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास पहला ऑप्शन दिया हुआ है डी ग्लूकोज और डी माल्टोज। तो अपने पास जो C2 एपीमर्स होते हैं, एपीमर्स क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के। स्टीरियो आइसोमर होने के लिए उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट यहाँ पर अपने पास ये मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। फिर सी ऑप्शन में भी देखो डी एलोज और डी राइबोज। डी एलोज जो हमारा होता है वो हेक्स 6 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड है, और यहाँ पर ये 5 मेंबर्ड ही होता है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं करेगा, तो ये भी स्टीरियो आइसोमर नहीं एक दूसरे के। ऐसे ही ग्लूकोज और अरेबिनोज भी एक दूसरे के आइसोमर नहीं है, बट यहाँ पर ग्लूकोज और मैनोज जो है वो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं। अब हमारे पास जब ग्लूकोज का अपन डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे और सिर्फ C2 1 2 3 4 5 6 सेकेंड कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे, बाकी सब वैसा का वैसा ही रहेगा। तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारा C2 एपीमर होगा और इसका जो नाम होगा वो होगा मैनोज। इसी तरह से डी ग्लूकोज का एक और एपीमर होता है कि जब अपन 4th कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डी गैलेक्टोज। ठीक है, तो यदि C2 एपीमर होगा तो मैनोज और C4 एपीमर पूछा है तो गैलेक्टोज, इसलिए हमारे पास C2 एपीमर का जो पेयर है वो है ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, टोटल नंबर ऑफ इनोल पॉसिबल फॉर द कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग गिवन रिएक्शन विल बी इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तो हमारे पास यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा रहे हैं किस पे, एसिड हैलाइड पे, तो SN2TH रिएक्शन होगी, ये हो जाएगा तो बन क्या जाएगा, यहाँ पे CH3 CH2 CO Cl CH3, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट है। तो हमारे पास फिर Cl लीव कर जाएगा क्योंकि अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3, ये हमारा फाइनल कीटोन है। अब इसका आप टोटोमेरिज्म करा के इनोल्स बना सकते हैं। तो इनोल्स बनाने के लिए अपने को अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो अपने पास यहाँ पर आप इनोलाइजेशन करेंगे या टोटोमेरिज्म करेंगे तो हमारे पास किस तरह के इनोल बन सकते हैं। पहला इनोल जो बन सकता है वो बन सकता है CH3 CH2 C, यहाँ पे OH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, दूसरा केस अपने पास कौन सा हो सकता है कि CH3 CH डबल बॉन्ड C OH CH3। ठीक है, तो दो ही इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो पार्टिसिपेट इस तरह से करे, यहाँ पे हाइड्रोजन भी इस तरह से पार्टिसिपेट करे। तो अपने पास अब जो एल्कीन बने उनके अपने को स्टीरियो आइसोमर या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म चेक करनी है। तो किसी भी एल्कीन पर इंडिविजुअली दोनों कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए, तब वो GI शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इसलिए GI शो नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर ओनली 1 बनेगा। और यहाँ पर अपने पास देखिए तो दोनों कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप है इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो यहाँ पर सिस भी होगा और ट्रांस भी होगा। तो टोटल यहाँ पर कितने आइसोमर होंगे, 2। तो यहाँ पर टोटल इनोल्स जितने मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है 66 में बोला गया व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमारे पास यहाँ पर एस्टर ग्रुप दिया हुआ है और ईथर ग्रुप दिया हुआ है, इनका हाइड्रोलिसिस कराकर अपने को कराना है। तो ईथर जो होते हैं वो केवल एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन करते हैं। और किस तरह से रिएक्शन करते हैं, अपने पास यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे आप, यहाँ पर HOH, इसी तरह से HOH, और यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करेंगे कैसे, यहाँ पर भी HOH। ठीक है, यानी एस्टर अपने पास जो होता है, कोई भी एस्टर अपने पास दिया हुआ है उसका यदि आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनता है, RCOOH और R-OH। अब ये साइक्लिक रिंग में तो साइक्लिक में ही बनेगा। तो यहाँ पर अपने पास अपन हाइड्रोलिसिस करने के बाद में कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट अपन कुछ इस तरह से बनाएंगे, ये C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन जाएंगे तो यहाँ पर OH हो जाएगा, जिसे वाटर का रिमूवल करके एस्टर बना सकते थे। अब जो ईथर है, ईथर का एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ पर, उसके अलावा अपने पास इसके 2 OH यहाँ पर ये। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये वाला है। इसका एनालॉगस अपने को देखना है। तो यहाँ पर एक कार्बन पर 2 OH है जो कि हाईली अनस्टेबल है, तो यहाँ पर वाटर का रिमूवल हो जाएगा। वाटर का रिमूवल हो गया तो अपने पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, COOH
OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे नंबरिंग करें अपन 1 2 3 4 5। तो इसी तरह से ऑप्शन में देखते हैं 1 2 3 4 5। तो 3 पे हमारे पास कीटो ग्रुप है, 1 पे कार्बोक्सिलिक है और 5 पे OH ग्रुप हाइड्रोक्सी है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। इसमें हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है ये रिएक्टेंट जिसकी KBrO किससे मिल रहा होगा, Br2 प्लस KOH के साथ। ये अपने पास कौन सी रिएक्शन हो सकती है, हेलोफॉर्म रिएक्शन वाली रिएक्शन हो सकती है। तो हमारे पास यहाँ पर अपने पास ऑप्शन देखिए कैसा है। ये हमारा रिएक्टेंट जो है वो ये वाला दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे COOH, इसी के साथ CH3OH। इसके आपको रिएक्शन के साथ करानी है Br2 प्लस KOH के साथ। तो ये रिएक्शन होगी ब्रोमोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन ही बोल सकते हैं। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन कब होती है, जब हमारे पास में किस तरह के ग्रुप जुड़ा हो, या तो मिथाइल कीटो ग्रुप जुड़ा हो या CH3CHOH ग्रुप जुड़ा हो। और किसके साथ रिएक्शन कराएं, हेलोजन प्लस कोई बेसिक मीडियम KOH NaOH। ठीक है, तो अपने पास इससे रिएक्शन कराने पे अपने पास मिलता क्या है, अपने पास यहाँ पर मिलता है CHX3 हेलोफॉर्म। उसके अलावा एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है कि यहाँ पे लेट से RR था तो R का एसिड मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, अब जो ये हेलोफॉर्म बनता है वो किस कार्बन से बनता है, इसके मिथाइल कीटो, इस वाले पोर्शन से। तो सिमिलरली यहाँ पर अपने पास CH3CHOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें ब्रोमोफॉर्म बनेगा इसका, इस कार्बन का, और ये क्या बन जाएगा, ये एसिड बन जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस में। तो हमारे पास जो रिएक्शन के बाद में प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन हो रही है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, और यहाँ पे COOH है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CHBr3। ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है, या इसको ब्रोमोफॉर्म भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप दिया हुआ है H प्लस। तो H प्लस क्या करेगा, O माइनस को एसिडिक H दे देगा। तो यहाँ पर एसिडिक H दे दिया इसने, तो हमारे पास क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, COOH, यहाँ पर COOH। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर देखिए एक ही कार्बन से 2 COOH ग्रुप जुड़े हुए हैं। हीट करने पे CO2 गैस रिमूव हो जाएगी, जैसे बीटा कीटो एसिड में होता है। तो यहाँ पर बीटा कीटो एसिड की तरह ही रिएक्शन होगी, COOH रिमूव हुआ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O COOH। अब हमारे पास यहाँ पर अल्फा और बीटा पोजीशन पर B, ये सिमिलरली बीटा कीटो एसिड ही है। तो ही फिर करेंगे तो एक और मोल CO2 का यहाँ पर रिमूव हो जाएगा COOH से, और फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो अपने पास साइक्लोपेंटेनोन ही बनेगा। ठीक है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन में हमारे पास में दिया गया है कि यहाँ पर CONH2 प्राइमरी एमाइड है, यहाँ पर भी CONH2 प्राइमरी एमाइड है, OH माइनस Br2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, और यहाँ पर कौन सा इंट्रा मोलिकुलर माइग्रेशन लिखा हुआ भी है। ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारे पास है हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। तो हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन में अपने पास में होता क्या है, यहाँ पर हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ठीक है, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन में हमारे पास में प्राइमरी एमाइड, केवल प्राइमरी एमाइड ही रिएक्शन शो करता है, और Br2 विद KOH या हेलोजन कोई भी हो, Br2 प्लस KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या बना लेगा, RNH2। तो ये हमारा प्राइमरी एमाइन बनाने का काफ़ी अच्छा मेथड होता है, क्योंकि इसमें सेकेंडरी एमाइन या टर्शियरी एमाइन की कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। तो केवल प्राइमरी एमाइन यहाँ पर प्योर फॉर्म होता है। और ये जो मैकेनिज्म होती है वो इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन होता है। तो इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन से क्या मतलब है कि हमारे पास जो एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा, यदि वो कायरल है तो हमारे पास उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। अब इसके आपको यदि मैकेनिज्म समझनी है तो मैकेनिज्म देख लीजिए कि मैकेनिज्म इसकी क्या होगी। कि हमारे पास सबसे पहले RC डबल बॉन्ड O NH2 है। ठीक है, हमारे पास बेसिक मीडियम है OH माइनस, तो ये सबसे पहले एसिडिक H को लेके जाएगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट होती है। तो हमारे पास RC डबल बॉन्ड O NH माइनस बन गया। इसकी रिएक्शन अब Br2 जो कि एज है इलेक्ट्रोफाइल भी एक्ट करता है, तो यहाँ पे Br पे अटैक होकर क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O NH Br। ठीक, अब इसमें फिर बेसिक मीडियम दिया हुआ है, बेसिक मीडियम क्या करेगा, एसिडिक H फिर ले जाएगा। हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा RC डबल बॉन्ड O N माइनस Br। अब ये काफ़ी वीक बॉन्ड है NBr, तो ये N माइनस यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा एल्काइल R माइनस के फॉर्म में, और ये वापस इस पर अटैक करके Br को भी लीव कर देगा। तो ये जो रीअरेंजमेंट है ये है इंट्रामोलिकुलर की, इसी मॉलिक्यूल के
अंदर हो रहा है ये रीअरेंजमेंट। तो इसके रीअरेंजमेंट के बाद में अपने पास में क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा अपने पास एल्काइल आइसोसाइनेट, RN, R इससे जुड़ेगा N से, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, C डबल बॉन्ड O यहाँ पर है, तो ये हो गया एल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है। ये प्योर इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है। रीअरेंजमेंट प्योर इंट्रामोलिकुलर से मतलब क्या है कि R is chiral, then configuration remains constant, then configuration of R remains constant, ठीक है, कि उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा यदि वो कायरल कार्बन है तो। अब इसका आप क्या करेंगे, एल्काइल आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस आप करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमारे पास में RNH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब वो हाइड्रोलिसिस में कैसे हो, ठीक है, इसमें कैसे बनेगा एल्किल कि हमारे पास सबसे पहले आप H प्लस का अटैक कर H2 का अटैक कराएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H2 का अटैक करेंगे इस कार्बन पे और ये बॉन्ड पाई ब्रेक होगा। अब पाई बॉन्ड अपन ने इधर ही क्यों ब्रेक किया, क्योंकि C डबल बॉन्ड N की बॉन्ड एनर्जी C डबल बॉन्ड O से कम होगी, तो इजीली ये ब्रेक हो जाएगा और बन क्या जाएगा RN माइनस C, यहाँ पर OH2 प्लस, ठीक है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड O। अब ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज हटा देंगे तो मन क्या जाएगा, यहाँ पर ये एसिडिक H भी ले लेगा, RNH C डबल बॉन्ड O OH, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज भी हट गया और नेगेटिव को H प्लस भी मिल गया यहाँ से, ठीक है। ये हमारा कार्बेमिक एसिड है, कार्बेमिक एसिड, ठीक है, कार्बेमिक एसिड है जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप डिसोशिएट होकर एमाइन में बनेगा। अब ये बनेगा कैसे एमाइन में, कि हमारे पास में कार्बेमिक एसिड को अलग से लिख लीजिए RNH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब हमारे पास वाटर है, तो वाटर यहाँ पर एक्ट एज बेस की तरह एक्ट करेगा, यहाँ से H प्लस को ले जाएगा, ठीक है, H प्लस को ले जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा RNH C डबल बॉन्ड O माइनस। अब ये O माइनस बैक जाएगा और इस तरह से CO2 गैस यहाँ पे रिमूव हो जाएगी, CO2 गैस रिमूव हो गया और हमारे पास क्या बन गया RNH माइनस, ये वाटर से एसिडिक H ले लेगा और क्या बन जाएगा फाइनल प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है, जो RDS स्टेप है इस मैकेनिज्म का, वो ये है कि एल्काइल आइसोसाइनेट का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है और फाइनल प्रोडक्ट RNH2 मिल जाता है। इसमें हमारे पास कंप्लीटली डिटेच होकर फिर अटैक नहीं हो रहा है, उसी मॉलिक्यूल में हो रहा है, ठीक है, R जो एल्काइल ग्रुप है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा कि जो CONH2 है इसी पे हमारे पास क्या आएगा, ये वाला NH2 ग्रुप, यहाँ पर NH2 आ जाएगा और यहाँ पर अपने पास कौन सा आएगा, यहाँ पर भी एल्काइल ग्रुप माइग्रेट होकर इसी NH2 से अटैच होगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट्स यहाँ पर फॉर्म नहीं होंगे कि हमारे पास इसका NH2 से इससे अटैच हो जाए या इसका इससे हो जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो अपने पास में ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जिसमें ये ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो हमारे पास देखिए कि यहाँ पर देखिए CH3 और C2H5 ये वेज डैश दिया हुआ है, इसके अलावा NH2 इससे जुड़ा हुआ है, जैसे NH2 से जुड़ा था इसमें NH2 15 जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 में हमारे पास यहाँ पर अल्कोहल दिया हुआ है और यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड दिया हुआ है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं और एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, और इन द अबव रिएक्शन इफ द रिएक्टेंट अल्कोहल इज ए प्योर R आइसोमर, कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ फिक्स कर दिया और R आइसोमर है, द प्रोडक्ट वुड बी, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा नहीं होगा ये अपने को कमेंट्स करने। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ये है मॉलिक्यूल इस तरह से CH3 CH2 CHOH, ठीक है, यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस। अब ये अटैक करेगा किस पे, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, यानी ये OH अटैक कर रहा है इस कार्बन पे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, रिवर्स बैक होगा तो Cl लीव कर जाएगा। तो हमारे पास क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन तो कांस्टेंट है, CH3 CH2, यहाँ पे आप इसको कांस्टेंट रख दीजिए, यानी इस तरह से H, यानी इसको आप कांस्टेंट कर दिया कि यहाँ पे R आइसोमर होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है बट अपन ने यहाँ पे R मान रखा है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो जुड़ेगा वो किसके, उसको ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़ेगा, O CH3, ठीक है, तो CH3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर रिएक्शन की वजह से इस कायरल कार्बन पर कोई चेंजेस हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब यदि इस कन्वर्जन में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, चेंज नहीं होना चाहिए, कि हमारे पास यदि ये डी फॉर्म है तो हमारे पास ये भी डी फॉर्म ही होगा, दैट मीन्स हैव कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड, नहीं,
इन्वर्जन तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। कायरल सेंटर पे तो कॉन्फ़िगरेशन वैसा का वैसा ही है। इन्वर्जन कैसे होता है कायरल सेंटर पे कि हमारे पास कुछ इस तरह से दिया होता है, जैसे कि SN2 रिएक्शन में अपन कराते हैं, H यहाँ पे प्रोपाइल दे देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर CN- का अटैक करे, वो बैक साइड से, तो ये SN2 अटैक होता है। SN2 में हमारे पास इन्वर्जन हो रहा है क्योंकि हमारे पास इस कायरल कार्बन पे अब क्या होगा कि CN अब यहाँ पे अटैच होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। पर ऐसा यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा। रेसिमिक मिक्सचर, यहाँ पर एक ही कम टाइप का कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं कर रहा, रेसिमिक मिक्सचर भी नहीं होगा। हैव द सेम कॉन्फ़िगरेशन एट द कायरल एटम, तो ये ऑप्शन सही होगा। ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा नहीं, क्योंकि एक ही कायरल कार्बन कभी भी ऑप्टिकल इनएक्टिव नहीं हो सकता, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 70, द ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी इन एक्वस एसिटिक एसिड सॉल्यूशन फॉर द कंपाउंड। तो SN1 रिएक्शन में होता क्या है कि हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, तो SN1 में लेट से हमने वाटर लेते हैं H2O, तो हमारे पास SN1 रिएक्शन में ये X लीव कर जाएगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। यानी SN1 रिएक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, ठीक है। यदि हैलाइड को हटाकर कार्बोकेटाइन बनाए, तो यहाँ पर अपने पास हैलाइड को हटा के कार्बोकेटाइन बन गया, यहाँ पर हैलाइड को हटा के कार्बोकेटाइन बना, और यहाँ पर हैलाइड को हटा के कार्बोकेटाइन बन गया। तो इन तीनों कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपन लिखेंगे। तो अपने पास यहाँ पर देखिए कि CH3 C डबल बॉन्ड CH2 ये अपना है, जिसमें ये ग्रुप क्या है, ये -M और -I दोनों ही ग्रुप शो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा अपने पास CH3 CH2 प्लस यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो कर रहा है और +I भी शो कर रहा है। इसके बाद अपने पास क्या दिया हुआ है, CH3 C CH3 CH3, ठीक है। यहाँ पर ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करेगा और +I भी शो करेगा, तीनों के तीनों ग्रुप। दैट मीन्स यहाँ पर कितने अल्फा H है, यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर अपने पास ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, सबसे ज़्यादा ये वाला स्टेबल है। दैट मीन्स स्टेबिलिटी ऑर्डर अपन देखें कार्बोकेटाइन का, तो वो है 3 सबसे ज़्यादा ये वाला, फिर है 2 +I इफेक्ट है, और फिर 1, और यही ऑर्डर हमारा क्या होगा, SN1 रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर होगा, जो कि ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इस तरह हमने आज कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। होपफुली दिस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज हेल्प्ड यू आउट टू क्लियर योर डाउट्स। गिव दिस वीडियो a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.